मैं ऐसा नहीं कहता हूं तुम भोगी मत बनो, मैं कहता हूं तुम भोगी बनो तो पूर्ण आनंद के साथ भोगी बनो। हर क्षण डर करके, दबक करके, रो करके, झींक करके वो प्रेम नहीं बन सकता। प्रेम व्यक्ति झुका नहीं सकता, वो अपने आप में दिल खोल करके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रेम में दुर्गंध नहीं होती। और तुम्हारा प्रेम अपने आप में घिसा हुआ शब्द है, बहुत घटिया शब्द है। प्रेम तो अपने आप में बहुत शानदार शब्द था, क्योंकि प्रेम का वर्णन वेदों में भी हुआ है। ऋग्वेद में प्रेम शब्द का उल्लेख किया है। यहाँ प्रेम नहीं है, वहां सरसता बन ही नहीं सकती, जीवन का उद्रेक नहीं आ सकता, जीवन में छल छलाता हुआ पानी नहीं बह सकता, वो कोयल की कूक नहीं सुन सकता, उसको बसंत आई और गई पता ही नहीं पड़ेगा। और हजारों व्यक्ति ऐसा जीवन जी लेते हैं, वो प्रेम की परिभाषा नहीं जानते, और हमने प्रेम की परिभाषा को वासना के अंदर बदल दिया है। और यह समस्या कृष्ण के समय में भी थी, और कृष्ण को इस बात का चिंतन था, क्योंकि वे पति आकर के शिकायत करते और वो अपने आप में बिल्कुल मस्ती के साथ उस यमुना किनारे खड़ा हुआ बंसी बजा रहा है। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, इस बात की कोई परवाह नहीं थी। घर जाता तो नंद गालियां देते, घर जाता तो उसको यशोदा बहुत फटकार थी कि तू ये क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो ही बंसी बजाता और जो ही मालूम पड़ता कि गांव में जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, वो दौड़ती हुई चली जाती, उनको ये होश नहीं रहता कि मैं नीचे का कपड़ा ऊपर पहन रही हूं, और काजल वो एकदम होठों पे लगा देती लिपस्टिक की तरह, और होठों पे लगाए चेन वाले आंखों में लगा देती, बिंदी यहां की जगह यहां लगा देती, ये सोचती कि कब जाऊं। क्या तुम इतनी भोग में आकर्षण क्षमता तुम में आ सकती है? नहीं आ सकती। उस आकर्षण शक्ति के लिए भी प्राण तत्व चाहिए। भोगी तुम बन नहीं सकते। जिसके प्राण तत्व जागृत है वो प्रेम कर सकता है, वह प्रेम का चिंतन समझ सकता है, वह प्रेम की परिभाषा समझ सकता है। तुम प्रेम कर नहीं सकते, तुम वासना कर सकते हो, तुमने वासनाएं की हैं, और वासनाओं का फल संतान होती है। और इसीलिए भर्तृ ने कहा है कि भोगे रोग भयम। अगर भोग है तो फिर रोग है वहां, क्योंकि भोग से रोग की उत्पत्ति होती है। अभी भोग से तो रोग उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। भोग तो अपने आप में आनंददायक चीज है। हम प्रत्येक क्षण का भोग करें, प्रत्येक वस्तु का भोग करें, और संसार में प्रभु ने इतना अधिक भोग बिखेर दिया है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमने उस भोग के चिंतन को घटिया शब्दों में बांध दिया है। इसलिए जहां मैं भोग शब्द कहूंगा वहां आपकी आंखें चौकन्नी हो जाएगी। उनका ये गुरु जी भोग की बात कैसे कहने लगे, ये हम ये बात कैसी। और जहां मैं प्रेम शब्द का अगर कहने लग गया तो शायद आप एकदम से चौंक करके खड़े हो जाएंगे, और मैं अगर कहूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो शायद आप आसमान से नीचे गिर जाएंगे। प्रेम गुरुजी और प्रेम, गुरुजी प्रेम नहीं कर सकते, वो लकड़े की तरह बैठ सकते हैं, बिल्कुल हिल नहीं सकते, आंख भी नहीं हिला सकते। गुरुजी का प्रेम से कोई लेन देन नहीं, वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए आपको प्रवचन कर सकते हैं कि राम का नाम लेना चाहिए भैया, और राम का नाम सत्य है। वो तो मरने पर चार जो अर्थी बांध के जाएंगे वो भी यही कहेंगे राम नाम सत्य राम। मैं अभी बीच में कहने वाला हूं भी नहीं, मुझे तुम्हें समझाना नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं कि भोग करें तो पूर्णता के साथ करें, प्रेम करें तो पूरी क्षमता के साथ करें। फिर इसमें लुक छिपी बात नहीं है, बस में घबराया नहीं, वो चिंतन भी नहीं किया, उसने इस बात का कोई विचार भी नहीं किया। और जब गोपियों के पास से निकल गया और मथुरा चला गया तो उसने कुब्जा से प्रेम किया। उसने कहा मैं बिना प्रेम के रह भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जीवन का आधार है, प्रेम जीवन की एक चिंतन, एक विचार है। उसका जीवन एक भोगमय है, और भोगमय होते हुए भी उसको योगीश्वर कहा गया। अगर तुम्हारे प्राण तत्व जागृत हैं और तुम भोग ले सकते हो, तुम बिल्कुल विरक्त होकर के उस भोग का आनंद ले सकते हो। सुबह ठंडी हवा चल रही, तुम सुबह उठे, कभी सुबह उठ करके देखिए कि सुबह 6 बजे 5 बजे उठिए, कितनी ठंडी हवा मधुरता के साथ बह रही है। कभी आपने उसका भोग का आनंद लिया नहीं? प्रकृति ने बहुत सुंदर हवा बिखेरती है सुबह। और सुबह अगर आप 5:30 बजे 5:45 बजे उठे तो पूर्व की तरफ से बहुत लालिमा युक्त आकाश छा जाता है। उस भोग को आपने कभी देखा नहीं। भोग बिखेरा प्रभु ने, तो आपने उस भोग को देखा नहीं, देखने की कोशिश नहीं की। और एकदम पूर्व की दिशा में से बिल्कुल आग का गोला धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, उस भोग को भी आपने नहीं देखा। आपने कभी 8 बजे 9 बजे उठ करके पास में से आपका बच्चा किलकता हुआ जा रहा है, आपने उसको उठा के गोदी में उछाला भी नहीं, क्योंकि आपने तो बस्ता उठाया, ऑफिस जाना है, दफ्तर फाइलें संभाली। आपने पत्नी की मुस्कुराहट को भी नहीं समझा, आपने जीवन के चिंतन को समझा ही नहीं, इसलिए आप भोगी हो भी नहीं सकते।
आप रोगी जरूर हैं, रोगी इसलिए हैं कि डरते हुए काम कर रहे हैं। अगर मैं इस लड़की से बात करूंगा तो साथ पर्दे बंद करके, दरवाजे बंद करके, अंदर घुस-घुस करके बात करूंगा। क्यों बात करेंगे? ऐसा क्या है? मैं बात करूंगा तो खुल के बात करूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या चिंतन हो गया? तुम्हारी आंख में गंदगी है तो फिर बहुत ज्यादा गंदगी है, वो गड़बड़ है, उसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आंख स्वच्छ है, वहां चिंतन करने की जरूरत नहीं है। फिर तो तुम्हारा जीवन एक, मैंने तुम्हें सुबह भी बात कही थी, तुम चल रहे हो अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोते हुए चल रहे हो। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा था, मैं साफ समझा रहा था, मैं तुम्हारी परिभाषा तुम्हें बता रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था तुम्हें अपने जीवन को कहां बदलना है। जब विश्वामित्र पूछ रहा है कि जीवन का मर्म क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन को कैसे व्यतीत करना है, तो उसके गुरु ने, ब्रह्मा ने यह नहीं कहा कि तुम भोग नहीं करो, उसने कहा तुम भोग करो, तुम भोग में बनो, पर दृष्टा बन करके करो, उसमें लिप्त नहीं हो जाओ। एक तरफ किनारे खड़े होकर देखो जो प्रकृति ने भोग बिखेरा है, जो पत्तों की ससराहट है, उसके संगीत को भी कभी सुनो। कभी नदी के किनारे बैठ करके उसकी लहरें जो गान गाती है, जो संगीत सुनाती है, उस संगीत को भी कभी सुनो। कभी गुरु के पास बैठ करके वह मौन संगीत जो गुरु बोलता है उसको भी सुनने की कोशिश करो। वह तुम नहीं कर सकते। वह इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हें भोग की परिभाषा ज्ञात नहीं है। तुमने भोग को वासना के साथ जोड़ दिया है, तुमने नहीं जोड़ा, तुम्हारे समाज ने जोड़ दिया है, और तुम उस समाज के अंग हो जो समाज स्वयं रोगी है। इसलिए रोगी है कि हर क्षण मां अपनी बेटी को दबोचे रहती है। तू हंस नहीं सकती, तू जोर से दांत नहीं निकाल सकती, तू घर से बाहर नहीं जा सकती, तू गली में नहीं जा सकती, तू बोल नहीं सकती, पराये पुरुष से बात नहीं कर सकती, इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती। और शादी हुई तो पति रोक देगा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, सास की नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा समाज रोगी है। और इस रोगी समाज से जो विद्रोह कर सकता है, जो इस रोगी समाज के बीच में खड़ा हो सकता है, वो मेरा शिष्य बन सकता है। जो बगावत कर सकता है वो शिष्य बन सकता है। रोगी और व्यक्ति मेरे शिष्य नहीं बन सकते। जो खड़े हो सकता है चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ। और जो कुछ तुम भोगने की बात सोच रहे हो, मैं भोग चुका हूं, मैं भोगा है। मैंने प्रेम की परिभाषा जानी है, मैं प्रेम करने की कला जानता हूं, मैं प्रेम दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं। मैंने भ्रमण की संगीत की गंज सुना है, मैं सुबह उठते हुए सूर्य को देखा है, मैंने सूर्य से बात करने की कोशिश की है, मैंने तितली के नृत्य को देखा है, मैंने हवा की लहराती हुई हवाओं को भी परखा है, मैंने हिमालय के वक्त में भी एक आनंद का एक स्रोत बहा है। मैंने जीवन को बहुत नजदीकता से देखा है, उस संन्यास को भी, इस ग्रस्त को भी। ग्रस्त में भी मैं चिंताओं से व्याप्त नहीं होता हूं, चिंता मेरे सामने हावी हो नहीं सकती। इसलिए सुबह जो मैं कह रहा था कि तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम आज से तुम निश्चिंत हो, क्योंकि तुम्हारी चिंता मैं अपने आप लूंगा। मेरी क्षमता है, क्योंकि चिंता मेरे पर हावी हो नहीं सकती, संभव नहीं है। और इसीलिए वो कह रहा है जीवन को यदि या तो भोग में जिए मगर प्राण के साथ जिए, शरीर के साथ नहीं। शरीर के साथ भोग हो ही नहीं सकता। किसी के साथ प्रेम हो सकता है, प्राणों से प्रेम हो सकता है। मुझे राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, मेरी माता से प्रेम है, पिता से प्रेम है, भाई से प्रेम है, तुमसे प्रेम है, और किसी लड़की से, किसी लड़के से प्रेम है। उस प्रेम में कहीं गड़बड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई बात करने में कोई चिंतन नहीं है। मगर तुम्हारी आंखें दूषित हैं, और तुम्हारी आंखें इतनी गंदी और दूषित हैं कि यदि मैं अपनी खुद की लड़की से, जो कि 19 साल की है, और मैं वहां खड़ा किनारे पर फाटक के पास खड़ा होकर आधे घंटे बात करूं, और आप अगर उस लड़की को नहीं जानते हो, तो 100 में से 100 व्यक्ति गलत चिंतन लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता कि हो सकता है कि लड़की भी हो और पिता अपने पुत्र से बात कर रहा हो सकता है इसकी बहन हो और बात कर रहा हो। ऐसा चिंतन तुम्हारा आ भी नहीं सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि पूरा जीवन तुम्हारे रोग में बीता है, और तुम इसके अलावा सोच नहीं सकते, इसलिए तुम जीवित नहीं हो। और जब जीवित नहीं हो तो जीवित में आनंद नहीं आ सकता, उसमें अमृत नहीं बढ़ सकता, उसमें रस नहीं आ सकता, उसमें चेतना नहीं आ सकती, उसमें प्राण है ही नहीं। जहां प्राण नहीं वहां धड़कन नहीं हो सकती। और इसलिए विश्वामित्र को कहा कि या तो तुम भोग में व्यतीत कर, और दृष्टा बन के कर। देख, प्रकृति के साथ प्रेम कर, नदी के साथ प्रेम कर, बहती हुई हवाओं के साथ प्रेम कर, अपने भजन और संगीत के साथ प्रेम कर, अपने प्राणों के साथ प्रेम कर। करने की कला सीख। कर सकता है प्रेम तो कर। और जीवन का दूसरा पक्ष अगर है तो योग है। भोग के साथ यदि भोग नहीं बन सकते, क्यों तो नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि तुम्हें वह ज्ञान नहीं है, उस जीवन को जीने का सलीका ज्ञान नहीं है। तुम हर क्षण दबे हुए, झुकते हुए, रुकते हुए तुम चल रहे हो। और यदि नदी ऐसा सोचे
अगर नदी ऐसा सोचे कि मैं बिल्कुल बहती हुई रुकूं, लोग देखेंगे, तो कभी समुद्र से नहीं मिल सकती। उस नदी को इस बात की परवाह नहीं है, वो सही अर्थों में प्रेमिका है। वो इस बात की चिंता तो नहीं करती कि मार्ग में बांध है, पत्थर है, लोग है, पशु है, पक्षी है, कान घोंसले है, क्या है, कुछ चिंता नहीं करती। वो एक रास्ता है, मुझे पहुंचना है और समुद्र में मिल जाना है, और मिल जाती है, उसको नदी का रूप कहा जाता है। क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, छल छलाता हुआ जीवन है। वो छल छलाता हुआ जीवन अपने आप में एक आनंदमय जीवन है। तालाब का पानी सड़ सकता है, तालाब लबालब भरा हुआ हो, तब एक दिन ऐसा आता है कि तालाब पानी सूख जाता है, सड़ जाता है, गंदगी हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, और तुम्हारा जीवन एक जगह रुका हुआ है, एक परिवेश में। तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक भाई, एक बहन, बस खत्म। उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो। अगर पड़ोस में कोई मर जाता है तुम्हें चिंता नहीं है, पड़ोस में कोई जी रहा है तो कोई चिंता नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें जिंदगी जीने की कला सिखाता हूं, तुम्हें कुछ उसका होश नहीं, कि तुम इस प्रकार के जीवन को, चिंतन को देखा नहीं, तुमने नहीं देखा, तुम्हारा समाज ने नहीं देखा, और इसलिए विश्वामित्र को कहा। और विश्वामित्र पहला व्यक्ति था जिसने पूर्ण संन्यास लेते हुए भी विवाह किया। लोगों का ये क्या करे, उसमें विवाह करने में क्या तकलीफ, इसमें क्या गड़बड़। लोगों ने कहा तुम इस प्रकार से अफसरों को नृत्य नहीं करा सकते। उसने कहा मैं जरूर मेनका से नृत्य करवाऊंगा, मैं करूंगा, क्योंकि जहां विद्रोह नहीं है, वहां चैलेंज नहीं है, जहां प्राणों में ताकत नहीं है, जो क्षमता नहीं है, वह जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता। घिसा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता, घिसा पिटा व्यक्ति तो कुछ कर भी नहीं सकता। जो रो रहा है, जो मर रहा है, व्यक्ति की उम्मीद की भी क्या जा सकती है। मुर्दे व्यक्ति से कोई प्राण जीवन हो सकता नहीं। उसने जीवन में चैलेंज को उठाया, हर क्षण हर चैलेंज को लिया। जो समाज ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, इसलिए दिखाऊंगा। कृष्ण भी ऐसा उसके बाद, विश्वामित्र के बाद चल करके 2000 वर्ष बाद कृष्ण ने वही रूप अपनाया। उसने कहा मैं बिल्कुल उस पूरे प्रेम के जीवन को एक संगीत में सिखाऊंगा। और कृष्ण जैसा व्यक्ति अगर श्रीमद् भगवद गीता जैसा लिख सकता है, गीता जैसा ग्रंथ लिख सकता है, तो निश्चय वो अपने आप में अत्यंत और अत्यधिक विद्वान होगा। क्योंकि गीता के अर्थ को, चिंतन को हम समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह श्रीमद् भगवद गीता है। मत का मतलब है अपने स्वयं के जीवन की कथा है। श्रीमद् का मतलब यह है मेरे जीवन क्या है, इसको समझने की कला है उसमें। और भगवत का तात्पर्य है कि इस जीवन को उस पूर्ण तक पहुंचाने की चिंतन और क्रिया किया है, इसलिए उसको गीता कहा गया है। और गीता का मतलब है गेय, गाई हुई चीज, संगीतमय। गीता पढ़ने की चीज नहीं है, रीडिंग करने की चीज नहीं है, वह एक गुंजरण है, वह गाने की चीज है। और गाने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम हारमोनियम लेकर के गाएं, उसको गायन करेंगे। गायन तो मैं बैठा बैठा पत्तों की संस्राट है, उसके गायन को भी सुन सकता हूं। आंख बंद करके भी मैं गायन को सुन सकता हूं। और स्वयं मैंने जब कहा कि तुम जब प्राणों में उतरोगे तो अपने आप देवताओं का संगीत तुम्हें अपने आप सुनाई देगा, वह संगीत भी सुन सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य यह नहीं है कि वह एक श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं, कोई इतिहास है। वह एक जीवन की चेतना, एक धड़कन है, एक प्राण है। उसको ग्रंथ लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उस समय उसने स्पष्ट कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति होती भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, और धर्म का तात्पर्य हिंदू और मुसलमान और ईसाई और सिख ये नहीं था, उसमें था ही नहीं है। उसमें या तो शैव थे या वैष्णव थे, या विष्णु को मानने वाले थे या शिव को मानने वाले थे। ये सारी, ये धर्म का मतलब ये नहीं था उसका। धर्म का मतलब था जहां जहां भी अज्ञान आएगा, जहां जहां भौतिकता छा जाएगी, जहां व्यक्ति मुर्दा बन जाएगा, जब व्यक्ति में धड़कन खत्म हो जाएगी, हृदय हृदय धर्मस्य, जब व्यक्ति मुर्दा बन करके चलने लगे।